गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प IQ एकेडमी में। चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं 18 अगस्त 2026 की। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2 दिन से चर्चा का विषय बना है, 2 बार हो चुका। चलिए देखते हैं। किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2026 को मंजूरी दे दी है? तो 17 अगस्त इसे अभी संसद में पारित किया गया था 12 अगस्त को, और राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस पे सिग्नेचर अपना हस्ताक्षर कर दिया 17 अगस्त 2026। डेट याद रखिएगा, अभी कल ही। तो वो राज्य है जिसका नाम केरलम पड़ा है, केरल का। केरल के बारे में देख लीजिए। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसे 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिल गई है। मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा से केरलम ही कहा जाता रहा है, मतलब मलयालम भाषा में इसे केरलम ही बोला जाता था, लेकिन वैसे जो सरकारी कामकाज थे वहाँ केरल लिखा जाता था। तो इस हिसाब से कन्फ्यूजन था, इसलिए इसका जो पौराणिक नाम था वेद पुराणों में, उसके हिसाब से यह बदलाव भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। देख लीजिए इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है कि नाम बदला जा सकता है। संसद को किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने का अधिकार होता है। राज्य विधानसभा केवल प्रस्ताव पारित कर सकती है। इन्होंने प्रस्ताव बहुत पहले पारित कर दिया था। अंतिम निर्णय संसद यानी साधारण बहुमत से राष्ट्रपति को होता है, मतलब साधारण बहुमत यानी 1/4 बहुमत से पास हो जाता है। वैसे इसमें कोई बहस नहीं, बिना बहस के ये संसद में पारित हो गया था। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो अब ये कानूनी हो गया। देख लीजिए 8वीं अनुसूची के बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यताएं प्राप्त हैं, जिसमें मलयालम शामिल है। तो मलयालम शामिल है, केरल से संबंधित है, इसलिए भाषाओं का जो उल्लेख है वो 22 भाषा है और 8वीं अनुसूची में शामिल है। केरल के बारे में देख लीजिए। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है इसकी कथकली और मोहिनीअट्टम है। इसे गॉड ऑन कंट्री मतलब देवताओं का शहर कहा जाता है। तो देख लीजिए केरल के बारे में। ये हमारे देश उत्तरी पूरा जितना बारिश होता है वो सब केरल से ही से मानसून प्रवेश करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में पेश किए गए खान और खनिज यानी विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2026 MMDR अमेंडमेंट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण और खनन बढ़ाना। मतलब जो क्या बोलते हैं, खनन है, जो मिनरल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना और उनको खनन करके निकालना। देख लीजिए महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण और खनन इसका मुख्य उद्देश्य है। यह संशोधन विधेयक भारत की लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे क्रिस्टल और डी सीडेक मिनरल के खनन में तेजी लाने के लिए पेश किया गया। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV तथा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत को खनिज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। देख लीजिए इसके बारे में। यह अधिनियम जो है MMDR एक्ट 1957 को संशोधित करता है। अब 2026 अधिनियम रहेगा, इसे 1957 को ये परिवर्तित कर, काफ़ी पुराना भी हो गया था। क्रिस्टल और मिनरल्स क्या है उनके बारे में देख लीजिए। ये क्रिस्टल्स जो हैं ये खनिज जो आधुनिक तकनीकी यानी स्मार्टफोन, सोलर पैनल और EV बैटरी के लिए आवश्यक है और जिनकी सप्लाई चेन में बाधित होने में खतरा जिनकी सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा रहता है। टोटल ये मान लीजिए कि अभी हम लोग इतना इस पर सर्च नहीं किए, इसलिए हम ताइवान जैसे देशों पे निर्भर है, हम लोगों से छोटा है। तो अब खनिज का जो हम लोगों के पास रहेगा तो अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके लिए जो खनिज या उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम खुद आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो इसलिए ये खनन जरूरी भी है, और एक हिसाब से नहीं भी है और एक हिसाब से है भी, क्योंकि अपना जो पर्यावरण है वो इन सब से खनन होने से कितना प्रभावित होता है आप लोगों को पता ही है। और आजकल गवर्नमेंट ज़्यादा ये कर रही है खनन। अत्यधिक खनन हमेशा पर्यावरण के लिए खतरा रहता है, जान ले लीजिए। भारत में लिथियम भंडार देख लीजिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिला और राजस्थान के डोगान में लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो कहाँ कहाँ खोजा गया है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिला और राजस्थान के डोगान जिले में इसकी खोज हुई है। कौन से? लिथियम भंडार की, याद रखिएगा। नोडल मंत्रालय केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा ये इसके अंडर में ये काम करता है।
तो आप लोग अभी याद रखिएगा इसने किससे संशोधित किया है, एक्ट 1957 जो है एमईएमडीआर विधेयक को, अब एमईएमडीआर विधेयक 2026 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हाल ही में नासा ने भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी को अपने अस्थायी मून बेसन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण किया है? तो इसरो को किया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसरो को इनवाइट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त 2026 में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, क्या नाम है यार, पेजेशकियान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत दौरा करेंगे। तो ये देखिए मसूद हैं, ये मसूद पेजेशकियान, तो ये हैं ईरान के, देख लीजिए इनका नाम है मसूद पेजेशकियान और ये ईरान के हैं। नवनिर्वाचित अभी राष्ट्रपति हुए हैं अगस्त में ही, देख लीजिए। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान अगस्त 2026 में भारत में आ रहे हैं। यह यात्रा भारत ईरान संबंधों, विशेषकर चाबहार बंदरगाह जो प्रोजेक्ट है और ब्रिक्स मंच पर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दीजिए, ब्रिक्स क्या है? यह ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। इसमें 5 देश में मुख्य थे और भी देश ऐड हो रहे हैं। देख लीजिए, ब्रिक्स का विस्तार 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई भी ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गए हैं। और देख लीजिए, ये है चाबहार बंदरगाह, यह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हाल ही में भारत ने इसे अगले 10 वर्षों तक संचालित करने का दीर्घकालिक समझौता किया, इसीलिए हुआ है। इसे भारत गवर्नमेंट इसे संचालन करेगी। इसका सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और इसका नाम है चाबहार बंदरगाह। ईरान के बारे में देख लीजिए, राजधानी जो है तेहरान है, मुद्रा ईरानी रियाल या तोमान, और सर्वोच्च नेता जो है यहाँ के हैं अयतुल्ला अली ख़ोमेनी बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अहिसा डिजिटल इनोवेशन ने किस मंत्रालय की योजना के तहत स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप बिहान एसओएस, देख लीजिए बिहान एसओएस का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ये किया है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में यह एक बड़ी छलांग है। चेन्नई के स्टार्टअप ने बिहान सिस्टम ऑन चिप का सफल परीक्षण किया है। यह पहली स्वदेशी नेटवर्किंग चिप है जिसका उपयोग 5G और 6G राउटर और ब्रॉडबैंड उपकरणों में किया जाएगा, जिससे डेटा सुरक्षित और तेज इंटरनेट सुनिश्चित हो। तो टोटल मिला के इसका जो परीक्षण किया है वो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने किया है। क्या नाम है उसका? बिहान इसका नाम याद रखिएगा। इसके बारे में देख लीजिए। एसओसी क्या है? सिस्टम ऑन ए चिप होता है। यह एक एकीकृत सर्किट है जिसमें कंप्यूटर के सभी मुख्य घटक एक ही चिप में लगे होते हैं। देख लीजिए ऐसे, ये है बिहान, इसमें सारे सर्किट ऐसे लगे रहते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM, भारत ने चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2021 में 76,000 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ इसे लॉन्च किया था। 76,000 करोड़ रुपए। MEITY देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत में डिजिटल इंडिया पहल की नोडल एजेंसी है। और भारत का पहले सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ खुला है? गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है। ये भारत का पहला है सेमीकंडक्टर प्लांट। तो टोटल आप नाम इसका जान लीजिए, बिहान OS, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिससे इसमें तेजी आ सके। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त से जुड़ा है। अगस्त 2026 में किस अमेरिकी द्वीप ने हरिकेन लाल में भारी तबाही हुई? हरिकेन लाल यानी एक चक्रवात है, ने भारी तबाही मचाई, जिसके बाद ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है उष्णकटिबंधीय तूफान है में बदल गया है। तो ये है हवाई द्वीप में ये आया है। देख लीजिए, प्रशांत महासागर में उठे
हरिकेन लाला ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर भयानक भूस्खलन और बाढ़ ला दी है। भारी तबाही के बाद जैसे जैसे तूफान तट से टकरा कर आगे बढ़ा, इसकी गति कम हो गई और इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी कि उष्णकटिबंधीय तूफान की श्रेणी में डाउनग्रेड किया गया है उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में। देख लीजिए चक्रवात के अलग अलग नाम जो हैं। प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के पास जो है उसे हरिकेन कहा जाता है। हिंद महासागर में साइक्लोन और चीन सागर और जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिली के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप या प्रशांत महासागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है, ये देखिए हवाई द्वीप, और संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। कोरोलिसिस बल क्या होता है? इसी के कारण आता है चक्रवात। इसके कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत चाल और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी इस तरह घूमते हैं। क्लॉकवाइज जो होता है ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ऐसे घूमते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये जान लीजिए। भारत सरकार ने भविष्य के कौशल विजन के तहत अगले 1 साल के लिए कितने करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल में प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा है। तो 2 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा। भारत ने दुनिया की एआई टैलेंट कैपिटल बनाने के लिए सरकार ने फ्यूचर स्किल विजन के तहत यह मेगा अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश में लगभग 2 करोड़ विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्राओं को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई टूल्स में मुफ्त या सब्सिडी वाला प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मशीन लर्निंग होता है, उसके बाद जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब सिखाएंगे अच्छे से कि काम कैसे करता है। इंडिया एआई पहल, भारत सरकार ने राष्ट्रीय एआई पोर्टल जिसे MEITY, NEGD और नेस्कॉम ने मिलाकर शुरू किया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत सरकार का संस्था है, ये सब देख लीजिए। भारत इसका संस्थापक सदस्य और 2024 में इसकी अध्यक्षता भी कर चुका है। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPIA। एआई के जनक जो है जॉन मैकार्थी हैं, इनका नाम फेमस है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। बहुत पहले लगभग 1952 के आसपास ऐसे कुछ बहुत पहले इन्होंने इसका वो कर दिया था। नेस्कॉम के बारे में देख लीजिए। यह भारतीय IT उद्योग का सर्वोच्च व्यापारिक संघ है। किसका है? सर्वोच्च व्यापारिक संघ। IT उद्योग सर्वोच्च व्यापारिक संघ है। चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पीने के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया का संदूषण पाया गया है? तो किस में पाया गया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण में। देख लीजिए इसका FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण। यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर जल गुणवत्ता की निरीक्षण किया। रिपोर्ट में 8 स्टेशनों पर लगे वाटर वेल्डिंग मशीनों और नलों के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया, जो पानी में मलमूत्र प्रदूषण का संकेत है। अब देख लीजिए कितना बड़ा, क्या कहा जाए इसको, इस हिसाब से चीजें हो रही हैं। इकोइल देख लीजिए, इकोलाई क्या है? यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आमतौर पर मनुष्यों और जानवरों के आंतों में पाया जाता है। दूषित पानी से पेट में भयंकर ऐंठन, डायरिया, उल्टी होने लगती है। इसी से कॉलरा बीमारी भी होता है। और इस FSSAI की स्थापना के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। जल जनित प्रमुख बीमारियां जैसे देख लीजिए हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस हैं। ये जल जनित हैं। क्या क्या? हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस A। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य 6 जो 6 लक्ष्य, उसमें से सभी में स्वच्छ जल और जो लक्ष्य 6ठा है उसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। जो ग्लोबल उसका 17 SDG का वो है मानक। चलिए आगे देखते हैं।
इससे क्वेश्चन देख लीजिए हिस्ट्री से जो हम लोग लास्ट में करवाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र स्थल है जो तीन भागों यानी दुर्ग, मध्य और निचला नगर में विभाजित है, अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये धोलावीरा देख लीजिए। गुजरात के कच्छ रण में खादिर बेट द्वीप में स्थित धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक अति महत्वपूर्ण नगर है, जो अन्य नगरों के विपरीत दो भागों में बटे हुए हैं। हिस्सों में विभाजित था। यहाँ पत्थरों से बने विशाल जलाशय और वर्षा जल संचयन दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत प्रणाली है। देख लीजिए, ऐसे जल के लिए ये सब ऐसे बना रहता था। आप ऐसे उतर के ये सब करके पानी कितना भी नीचे पानी चला जाए तो आप पानी भर सकते हैं। देख लीजिए, यूनेस्को विश्व धरोहर 2011 में धौलावीरा को भारत का ये यूनेस्को में शामिल किया गया था। 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया था कब? 2021 में। यह शहर दो मौसमी नदियों मनसर और मनहर के बीच बसा हुआ है। जो धौलावीरा है वो किन दो नदियों के बीच बसा हुआ है? मनसर और मनहर नदियों के बीच। इसका जो खोज किया था, इसकी खोज 1967 में जेपी सोनी ने की थी। जेपी जोशी ने की थी, लेकिन बड़े पैमाने पर खुदाई 1990 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट और जेपी जोशी द्वारा। विशेष प्राप्ति यहाँ क्या से मिला है? यहाँ से एक विशाल साइन बोर्ड 10 बड़े अक्षर वाला और एक स्टेडियम, यानी कुछ खेल भी होता था वहाँ, स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। तो और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे क्रांतिकारी के लिए है, और बहुत ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा और इन्हीं के नाम पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटना काकोरी ट्रेन एक्शन किस तिथि को घटित हुई थी? तो ये घटित हुआ था 9 अगस्त 1925, अगस्त महीने के उसमें है। इसके बारे में देख लीजिए, HRA के इन्होंने ये घटना घटित किया था। देख लीजिए, 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन रोककर स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा। इस खजाने का उपयोग हथियार खरीदने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशक्त क्रांति को तेज करने के लिए किया जाना था। तो कुल मिलाकर क्रांति के काम में इसे लाना था। इसका नाम अब परिवर्तित हो गया। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड शब्द को अपमानजनक मानते हुए इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। इसके मुख्य क्रांतिकारी जो गए थे लूटने, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी थे। इन चारों को बाद में फांसी दे दिया गया था। देख लीजिए, चारों को फांसी हो गई। ये HRA की स्थापना कब हुई थी? 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था वो यहाँ क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 5 फरवरी को क्या हुआ था? चौरी चौरा। और 12 मार्च 1930 को जो हुआ था दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। और इन लोगों की फांसी कहाँ कहाँ हुई थी आप लोग बताइएगा। अशफाक उल्ला खां का मैं बता दे रहा हूँ, अशफाक उल्ला खां का कहाँ हुआ था, और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी, इन सब का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनका फांसी कहाँ किस जिले में हुआ था। कमेंट में लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा जय जवान जय किसान। और एक बात आप लोग और बताइए, जय विज्ञान कब जुड़ा था? ये आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि जय विज्ञान कब जोड़ा था और किस प्रधानमंत्री ने जोड़ा था। अभी उनका जल्द ही मनाया गया है सुशासन दिवस के रूप में। तो चलिए, ये सब विशेष जानकारी हुई। 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। उनका वो कहाँ पैदा हुए थे ये भी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा उनके बारे में। बाकी टेक केयर और आपका दिन आज का मंगलमय रहे। बाय एंड टेक केयर।